देश इतना बदल चुका है कि शायद गांधी जी आ भी गए तो अफ्रीका वापस चले जाएंगे, कि कहेंगे अभी यहां मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश इतना बदल चुका है। और इसके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ मैं वर्तमान सरकार या वर्तमान विचारधारा के लोगों को ही जिम्मेदार नहीं मानता। ये लोग सत्ता में आए कैसे, ये भी देखना होगा। लगातार जो लोग सत्ता में थे उन्होंने इनके लिए जगह कैसी बनाई, ये भी देखना होगा। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रेक्टिफिकेशन करना होगा। क्या वो कांग्रेस रही? गांधी जी थे तो गांधी जी के पीछे वो जो कांग्रेस खड़ी थी, एक एक व्यक्ति को उठा के देखिए, एक एक प्रदेशाध्यक्ष को उठा के देखिए, उस समय के संपादकों को उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक जज्बा था। आज माफ कीजिएगा, क्योंकि जनरली जहां कांग्रेस का आयोजन है मैं बुलाया नहीं जाता, क्योंकि मैं बहुत तीखा बोलता हूं और कई लोगों को बुरा भी लगता है इस बात का। आजकल क्या कांग्रेस कहां है? कांग्रेस एक राहुल गांधी चलते हैं, पीछे लाखों की भीड़ होती है, और उसके बाद क्या हो गया? वो इवेंट हो गया। इवेंट के बाद क्या उसको सृजन करने की किसी ने प्रयास किया? आज मुझे बताइए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप अखबार उठा के देखिए, सोशल मीडिया, चलो अखबार माइलेज नहीं करता, सोशल मीडिया देखिए, कितने प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुछ करते हुए पाए जाते हैं। ये हमारा अनुज बैठा है, वो बेचारा सुबह से शाम लट खाते हुए घूमता है इधर उधर। एक जीतू पटवारी है मध्य प्रदेश में, एक अजय राय है, 24 घंटे रास्ते पे रहता है। कहां है हिमाचल प्रदेश? कहां है राजस्थान? कहां है पंजाब? कहां है कर्नाटक? कहां है आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु में कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष? कौन? कहां? क्या देश में इशू नहीं है? हर पल वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं वो इतना रोज लूज बॉल दे रहे हैं, रोज छक्का मार सकते हैं, लेकिन आपके पास बैट्समैन कहां हैं? आपके 90% बैट्समैन बॉलर्स के साथ मिले हुए हैं, माफ कीजिएगा। और जो स्लीपर सेल बैठे हैं पार्टी के, अकेले राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? कितना कर पाएंगे? कितना सोशल मीडिया साथ देगा? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है तो ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया की यह हालत है कि कई चैनलों ने अपने लाइसेंस वापस करना शुरू कर दिए, रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू सोशल मीडिया खा रहा है। सोशल मीडिया में है लोग, बोलने वाले लोग हैं। यदि हम इस सरकार की लगातार आलोचना करते और सरकार को घेरे रहते सुबह से शाम तक, हम अपने रीस पे घेरे रहते, हमको कोई पीले चावल लेके नहीं आया था बताने की भाई पत्रकार बन। हमने सोचा कि हमको ये करना है और हम कर रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता मायूस क्यों है? बिहार का हमने देखा है, अब तो बिहार में साथ में थे। क्या हुआ बिहार में? राहुल गांधी की यात्रा निकलती थी, पैर रखने को जगह नहीं होती थी, लाखों के तादाद में लोग आते थे। अमित शाह की रैली का वो वीडियो सबने देखा होगा, ए सिक्योरिटी वाले लोगों को आने दो, आने दो, आने दो, लोग खाली है। नरेंद्र मोदी के रोड शो में स्कूल के बच्चे खड़े थे। फिर सीटें आती कैसी इतनी? कहां गलती हो गई? क्या चुनाव आयोग खेल कर रहा है? यकीनन खेल कर रहा है। चुनाव आयोग प्रकोष्ठ बन चुका है भाजपा का, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसमें से भी रास्ता निकालना होगा, और वो रास्ता निकालने के लिए जनजागरण करना जरूरी है। जरा रैली में भीड़ दिख लेते हैं कि अरे बाप रे सरकार आ रही, सरकार आ रही, सब लोग 2-4 सर्वे आ जाते हैं। अरे मोदी जी तो बढ़िया बढ़िया काम करते, पहले 2-4 सर्वे में कांग्रेस को आगे बता देते हैं। सारे लोग कहते हैं कि वो आ रही आ रही आ रही है, तुरंत टिकी टिकी बोली लगना शुरू हो जाती है। सिटिंग एमएलए के टिकट कटते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं, पता नहीं भाई ये कौन है। होगा यही होगा, हश्र यही होगा। बिहार में सबको आशा थी, हमको आशा नहीं थी। हम न्यूज लॉन्चर में बोल रहे थे सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि हमको मालूम था टिकट किसको दिए गए। जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनके वेबसाइट पे अभी भी वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोटो के साथ दिख रहे थे। अरे चुनाव हार जाए पार्टी, लेकिन झंडा खड़ा रहने वाला चाहिए। मुझे याद है सुशील कुमार शिंदे जी, क्योंकि मराठी होने की वजह से उनके घर आना जाना था तो बात हो रही थी, तो उनने कहा कि मैं जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी का और यूपी का जनरल सेक्रेटरी था, और पहली बार मायावती जी के साथ जब गठबंधन की बात हो रही थी तो मैंने खूब विरोध किया। मैं पिछड़े समाज का होते हुए भी मैंने विरोध किया, इसलिए नहीं कि मुझे मायावती जी के खिलाफ कुछ बोलना था। मैं बार बार कह रहा था जब भी गठबंधन होगा
पार्टी खत्म होगी, क्योंकि आधी सीटें जाएगी तो आधी जगह आपका झंडा खड़ा करने हाथ में लेने वाला कोई नहीं होगा। आज मैं मानता हूं मुंबई में कांग्रेस ने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ा, लेकिन हर वार्ड में 4 घर तो मिलेंगे झंडा रखने वाले, नहीं तो 30 सीटें लेके 25 जीत भी जाते तो आप 1/6 मुंबई पे राज करते और बाकी सारी मुंबई किसी को छोड़ देते। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? दूसरी बात, नेताओं की कमी है। नए लोग तो आने चाहिए, लेकिन नए लोग कौन? जो लगातार चुनाव हारते हैं उन्हीं को आप परमिशन देते हैं। आपके पूरे कांग्रेस में, यादव जी माफ करना, गिने चुने 8-10 लोग हैं लिखने के लिए। इस राज्य में वो स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, वो इंचार्ज होता है, वो को इंचार्ज होता है। यहाँ का इंचार्ज दूसरे राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, वो को इंचार्ज होता है। हारने की एक्सपर्टाइज जिसको है उसी को बार बार लाया जाता है। क्यों? और जिस आदमी ने आंध्र प्रदेश वो तेलंगाना जैसा राज्य जीता, जहां खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि तेलंगाना बहुत मुश्किल है, वहां तेलंगाना वापस लाया और जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उसको गोवा भेज दिया। क्या कैसी पार्टी चलेगी? मात्र बीजेपी को बोलने से नहीं होता। और वर्तमान में आपने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान खत्म हो चुका है सर, संविधान है नहीं, मनुस्मृति लागू हो चुकी है। जहां न्यायपालिका सत्ता पक्ष में मुजरा करना शुरू कर दे, जहां स्पीकर यह कहे कि मैं सरकार को पूछ के डिसीजन लूंगा, जहां न्यायपालिका में चीफ जस्टिस कहे कि मैंने भगवान को पूछ के डिसीजन लिया है, खत्म हो गया संविधान आपका। और बाकी बचा हुआ लोकतंत्र रोज खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। मात्र नाम के लिए संविधान होने से संविधान नहीं होता। संविधान की स्थिति सिगरेट के ऊपर लिखी हुई स्टैट्यूटरी वार्निंग की जैसी है कि सिगरेट पीना घातक है। वो पढ़ते हुए भी आदमी सिगरेट पीता है। इस देश में संविधान लागू है और लगातार मनुस्मृति इस पर राज कर रही है। यह वस्तुस्थिति है। अब मात्र मतदान के लिए अधिकार मांगने से नहीं होगा, अब लोगों को जागरूक करना होगा। क्या हुआ? मतदान अधिकार यात्रा निकली, लोगों को मतदान का अधिकार है। आप वोट देने जाते हो, आपका वोट कोई दे के चला जाता है, आप लड़ते रह जाते, कोई सुनने वाला नहीं होता। बाहर के लोग आके वोट करके जाते हैं। एक 40 लाख का ब्लॉक है, इस राज्य से उस राज्य में घूमते रहता है, रातों रात वो मतदाता बनता है। कैसे मतदाता बनता भाई? जग जागरण करना जरूरी है। सिर्फ अब एक एक इस देश के नागरिक को, यदि उसको संविधान चाहिए और जिसमें लोकतंत्र चाहिए, तो एक एक नागरिक को एक लड़वैया होकर लड़ना होगा। हर इंसान को लड़ना होगा, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी होगी। नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक मोदी जी ने जरूर कहा और पूरे देशवासियों ने वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो आपको आत्मनिर्भर होना होगा। आपकी लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपको हर चीज के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मात्र वो कर रहा तो मैं क्यों करूं, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, चलने से नहीं होगा। हम अपनी पीढ़ी जी लिए है, आने वाला भविष्य जब वो देखेगा इस देश में तानाशाह राज कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो 2029 के चुनाव में 400 प्लस लेके आएगी बीजेपी। क्योंकि आप मत दो ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के नतीजे पहले डिजाइन किए जाते हैं और उस हिसाब से नतीजे आते हैं, उस हिसाब से चुनाव करवाए जाते हैं, उस हिसाब से मतपेटियां बदली जाती है। कुछ नहीं कर सकते आप। और जब 400 सीटें आएगी तो वो कहेंगे कि लगातार भाजपा ही जीतते, 15 साल चुनाव करने की क्या जरूरत है, विकास के लिए काम का पैसा लगाएंगे। ये समय इस देश में आने के पहले जगना होगा। हम तो हमारा काम है पत्रकारिता का, जो बोलना है वो तो 24 घंटे हम बोलते रहते हैं। आप लोग सामने रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आप नेतृत्व देते हैं। पत्रकार नेतृत्व नहीं कर सकता, पत्रकार नेतृत्व के लिए सप्लीमेंट काम कर सकता है। ये सारी चीजें आपको करनी होगी। यदि मेरे बोलने से किसी को बुरा लगा होगा तो गाली मुझे देना, मेरे सुधांशु को कुछ मत कहना। और सुधांशु, तुम पात्र हो, पात्र ही रहो, पात्रा मत बनना।